हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का टाइम है और मैं और मेरा बेटा गए थे मार्केट और वहाँ से मैं आ गई हूँ। मैंने आके फटाफट चेंज वेंज कर लिया और दाल में लगा दिया है तड़का, क्योंकि मैं दाल उबाल के गई थी तो दाल में लगा दिया है मैंने तड़का। और अब मैं उसमें डालने के लिए धनिया जो है मैंने गमले में लगाए थे, तो वही थोड़े बहुत जो है मैं लेके आ रही हूँ बाहर से और उनको दाल में डालूंगी, क्योंकि घर की जो धनिया होती है ना उनकी खुशबू ही अलग होती है। तो मैं वो तोड़ लेती हूँ और उसको दाल में डालती हूँ, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपने गमले के धनिया को तोड़ने। ये लगाए थे मैंने, तो इसमें मैंने एक दो बार पहले भी तोड़ चुकी हूँ इनसे। ये देखिए जड़ के साथ ही निकल गए। भाई घर की चीज़ तो घर की ही होती है। और ये जड़ से भी उखड़ रहे हैं, क्योंकि गमले में ज़्यादा मिट्टी नहीं होती ना, मिट्टियों की पकड़ कम होती है, तो इस वजह से। पर जो खुद के उगाए हुए तो उनकी बात ही अलग रहती है। तो मैं धनिया तोड़ रही हूँ और इसे दाल में डालूँगी। तोड़ लिया मैंने। ये देखिए, ये है साबुत मसूर की दाल। जाड़ों में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अभी थोड़ा और खोलेगी, इसके ऊपर की जो झाग है ना ये हट जाएगी। तो उसके बाद देखिए दाल का कलर, गर्मा गर्म दाल और चावल। और आज सुबह बनाई थी मैंने मंडवे की रोटी, तो उसका ये आटा रखा है। तो अभी मेरी सास यही रोटी खाने वाली है, उन्होंने कहा है। तो ये मंडवा जो पहाड़ों में बहुत मिलते हैं, देखिए मंडवे की। ये जाड़ों में ना गर्म होता है, ये इसे कोदा भी बोलते हैं, कोदो और मंडवा। और ये दाल गर्मा गर्म खौलती हुई लबालब। इसमें डालूंगी मैं अब हरा धनिया जो मैं लेके आई हूँ। तो चलो फिर पहले मैं धनिया डाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों यहाँ पर आज इतनी सर्दी है ना, मैं आपको इसका एक सबूत देना चाहूँगी। देखो ये दाल खौल रही है ना, और ये मैंने पकड़ी कढ़ाई, ये देखिए, मतलब कोई मतलब गरम का एहसास ही नहीं है, ये देखिए। और मैंने इसे इधर बिना कपड़े के रख लिया है, देख रहे हैं इतनी ठंड है यहाँ पे। और अब रख देती हूँ तवा। और ये है मंडवे का आटा जो कि मैंने कहा था। देखो मैं हाथ से कैसे बनाती हूँ, तो मैं आज आपको बताती हूँ हाथ से मंडवे का रोटी बनाना। ये है आया है थोड़ा सा सूखा आटा, ताकि वो चिपके ना। और इसके लिए लोई थोड़ी सी मोटी तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हाथ से बना रहे हैं तो वो हो ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब टूटे ना। फिर इसको ऐसे कर लेंगे। और पता है आपको यहाँ पहाड़ों में क्या बोलते हैं, कि हाथ की रोटी खानी है। हालांकि हाथी से सब बनाते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि हाथ की रोटी खानी है। तो हाथ की बनी हुई रोटी में थोड़ा सा ये होता है ना, कुरकुरापन ज़्यादा, मतलब अच्छा टेस्ट आता है। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं यहाँ पे कि हमें हाथ की रोटी खानी है। तो जो कि तवा मेरा देखो गर्म हो गया है। अब देखिए ये गई मेरी हाथ की रोटी। अब नेक्स्ट आपके सामने मैं इसे सेक के दिखाऊंगी। तो ये जो मंडवे का आटा है ना, इसमें थोड़ा मैंने गेहूं का आटा भी ऐड किया है। ये प्योर मंडवा नहीं है, क्योंकि प्योर अगर बनाएंगे तो नहीं बन पाती, फट जाती है और खाने में भी थोड़ी सी अजीब सी होती है। पहाड़ों के लोग ज़्यादातर इसी आटे की वजह से सरवाइव कर पाते हैं ठंड में, क्योंकि ये गर्म होती है और हर चीज़ जैसे, तो इस बॉडी में जाके थोड़ा सा अच्छा लगता है इसको। वरना जो पहाड़ में बिल्कुल ठेठ पहाड़ में रहते हैं ना, उनका तो ठंड में फिर बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे ये भी गर्म होती है, और भांग की चटनी हुई, और आपका ये
कुल्थ बोलते हैं कोई कोई, हम गैत बोलते हैं, गैत की दाल, ये सब गर्म होती है। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है पहाड़ों में, तो और मतलब पहाड़ों में रहते हैं ना। ये हाथ से बन गई है, डाल दी है रेसिपी। खाने का तरीका पता है क्या है? इसको खाने का तरीका है, इसके साथ होती है ग्रीन चटनी और साथ में देसी घी लपलपाती हुई और मंडवे की रोटी, तो तब जाके इसका जो फ्लेवर है दुगना होता है। घी तो इसमें ज़रूर ही लगती है। और बहुत से लोग इसमें ना गुड़ के साथ भी खाते हैं इसको, घी और गुड़ उसके साथ खाते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जो जैसा खाता है अभी वैसा खाता है, उसमें कोई ये बात तो है नहीं। और इसके साथ सुबह हरी चटनी बनाई थी, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। ये हरी चटनी, धनिया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च की चटनी। तो मेरी रोटी बन गई है, अब मैं प्लेटिंग करती हूँ। और यहाँ पर खाना पीना हमारा हो गया है, मतलब हम 3 जनों का, सास और बेटा और मेरा, और छोटा वाला बेटा मेरा आने ही वाला है, टाइम हो चुका है, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। उसको खाना वाना दे के फिर छत से थोड़े बहुत कपड़े हैं जो वो लेके आऊँगी। और आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाली ठंड है, बहुत ज़्यादा। और शाम को हमें पार्टी में भी जाना है, तो जो मैंने वो हल्दी हाथ वाली वीडियो दिखाई थी ना, तो उसकी जो पार्टी रिसेप्शन आज है, तो उसमें हमें जाना है शाम को। हालांकि ठंड तो बहुत है, लेकिन जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि भाई अब जो कार्ड देते हैं, बुलाते हैं, आज हम जाएंगे तभी कल कोई हमारे टाइम के लिए भी आएगा। तो समाज में रहते तो वो सब चीज़ों को भी देखना ही पड़ता है, तो जाना भी ज़रूरी है। और ठंड भी बहुत है, हवा भी बहुत चल रही है, लेकिन कुछ भी हो, ठंड में भी तो हर चीज़ चलती रहती है ना। तो मैं बार बार इसलिए ऐसे देख रही हूँ क्योंकि बाहर से मेरे बेटे की बस आने वाली है, तो मैं वही देख रही हूँ। उसकी बस आने वाली है, वो आने वाला है। तो चलो फिर मिलेंगे शाम को पार्टी पे, तो वहाँ की कुछ वीडियो बनाऊँगी मैं। चलो फिर मिलते हैं शाम वाली पार्टी पे। और यहाँ पर आ गया है मेरा छोटा वाला बेटा। हाय, हेलो, कैसे हो? गुड आफ्टरनून, हाउ वाज योर डे? चलो कपड़े चेंज करो, मैं आती हूँ। कैसा रहा स्कूल? बढ़िया, लेकिन दिमाग खराब हो गया। क्यों? स्पोर्ट्स ही नहीं हुआ हमारा। अरे स्पोर्ट्स था आज? बच्चों का स्पोर्ट्स जो आज पीरियड था स्पोर्ट्स का, बच्चों का स्पोर्ट्स जो हो गया हमारा कैंसिल। फिर क्यों, ऐसा क्यों? अरे ग्राउंड गिर गया था। ओहो, मैं खा रही हूँ अमरूद करके ताज़ा ताज़ा। और यहाँ पर हम आ गए हैं शाम की पार्टी के लिए, और मुझे वॉइस ओवर देनी पड़ रही है। उसका रीज़न है कि यहाँ पर चल रहे थे गाने, और जो कि गाने फिर कॉपीराइट आ जाएगा, तो इस वजह से मुझे वो म्यूट करके और वॉइस ओवर देनी पड़ रही है। तो यहाँ पर हम पार्टी में आ गए हैं। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky.
होने में। खाना कैसा लगा आपको? इसको पूछ रहे हैं आप मुझे। खाना बहुत अच्छा था, घर के खाने की तरह स्वाद था। और ये तो अभी भी चल ही रहे हैं, टेस्टी है। इनका भी चालू है। समानी खाना खा रहे हैं, ब्लॉग बनाए, ब्लॉग बनाती है। ये देखिए, ये सुंदर सुंदर महिलाएं, ये सुंदर सुंदर महिलाएं खड़ी है इधर। पी लेना भाई। छुप छुप के कॉफी पीते हुए भी आने चाहिए भाई, है ना? कोई बात नहीं, जैसे भी आ रहे हैं। ये हमारी मौसी जी, ये चाची जी, ये बड़ी नंद, ये बड़ी नंद, इनसे तो मिल ही लिया। ये छोटी छोटी चाची हमारी, जिनके बीच में हम बैठे थे। ये हमारी ननद, बड़ी ननद, क्या इनके साथ तो रहती है। Feels so good to be free, to be accepted for who you are and loved no matter what. I don't know if anybody understands what that feels like. No matter what you've been through or where you've been. अंधेरा सा आ रहा है, अंधेरा सा। और कॉफी पीते हुए, कॉफी एंजॉय करते हुए। ये हमारे चाचा चाची जी है। चाचा जी की गाड़ी गई थी हमारी शादी में, है ना चाचा? और यहाँ पर पार्टी हो गई है ख़त्म, मतलब हमारी तो हो गई है, बाकियों की चल रही है। और हम अब जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है और खाने पीने का एंजॉय भी हमने कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।